नमस्कार, मैं डॉक्टर भगवानाराम बिश्नोई गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर से बोल रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, कल 74वां जो संविधानता दिवस मनाने जा रहे हैं, उसकी पूर्व संध्या पर आपको कोटि कोटि साधुवाद एवं बधाई। और जो कोई सुबह आना चाहता है संविधानता दिवस पर, वो 7 बजे महाविद्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग में आकर के खड़े होने। आज मैं LLB 3rd ईयर के विद्यार्थियों के लिए कन्फेशन से रिलेटेड सेक्शन है 24 से लेकर 31 तक चर्चा करेंगे। सेक्शन 24 एविडेंस एक्ट के मुताबिक निम्नलिखित तरीके से ली गई स्वीकृति की कोटि में नहीं आएगी। भय, उत्प्रेरणा, धमकी, ऐसी धमकी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा दी जानी चाहिए। तो सेक्शन 24 तत्काल कोई घटना घटित होती है, उस दौरान पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है या संदेह में पकड़ती है, राउंड अप करती है, उस दौरान प्राधिकृत व्यक्ति, ऑथोरिटेटिव व्यक्ति द्वारा ये धमकी दी जाती है कि जुर्म कबूल कर ले, अन्यथा जो है तेरा सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, ऐसी धमकी देता है। प्राधिकृत व्यक्ति कौन हुए? या तो उस घटना से हितबद्ध व्यक्ति या संबंधित आईओ। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई स्वीकृति कबूलनामा कर लेता है झूठाई दबाव के अंतर्गत, तो वो स्वीकृति कोटि में ऐसा कथन नहीं आएगा। अर्थात सेक्शन 24 के भीतर ली गई स्वीकृति कोटि में नहीं है, कन्फेशन नहीं माना जाएगा। 25, गिरफ्तारी के दौरान पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई स्वीकृति का कोई साक्षिक मूल्य नहीं है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार दिखा दिया, गिरफ्तार करने के दौरान जो है वो व्यक्ति अगर कोई जुर्म कबूल करता है तो वो जो है स्वीकृति कोटि में नहीं आएगा। पुलिस ऑफिसर समक्ष की गई स्वीकृति का कोई साक्षिक मूल्य नहीं है। 24 में भी नहीं, 25 में भी नहीं। 26, गिरफ्तार है, गिरफ्तार के दौरान पुलिस अधिकारी के समक्ष जो स्वीकृति की थी, उसी स्वीकृति को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष स्वीकृति करना। पुलिस अधिकारी न्यायिक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर देता है सेक्शन 26 में कि जो मुझे बात कही गई है वही मजिस्ट्रेट के सामने, न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने कह दे। न्यायिक मजिस्ट्रेट की ये ड्यूटी है कि वो समझाएगा कि जो आप कह रहे हो वो आपके खिलाफ पढ़ी जाएगी, आप सोच समझ करके अपनी स्वीकृति देना। अपने वो समझाता है, आपके बाद आपके खिलाफ पढ़ी जाएगी, क्योंकि स्वीकृति हमेशा क्या होती है, खुद स्वयं के विपरीत होती है। स्वीकृति शीर्षक में पढ़ा था, तो स्वीकृति भी अभियुक्त के विरुद्ध होगी। तो मजिस्ट्रेट कहता है कि मैं तेरे को पुलिस को सुपुर्द नहीं करूंगा, सोच समझ करके आप अपना स्टेटमेंट देना, ये आपके खिलाफ पढ़ा जाएगा। और फिर भी यदि वो स्टेटमेंट देता है तो स्वीकृति कोटि में आएगा। पहला आया है 26, स्वीकृति कोटि में आएगा अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष उसने अपने स्टेटमेंट दे दिए हैं तो। और सेक्शन 27, पुलिस अभिरक्षा के दौरान सूचना प्रकट की है। मान लीजिए एक चोर है, चोर को पूछा जाएगा तूने सोना किसको बेचा, सोना फलां सुनार को बेचा, या फलां जगह गाड़ दिया, या फलां जगह हथियार छुपा दिया। सूचना प्रकट करता है और वो विषय वस्तु तलाशी के दौरान गजेटेड ऑफिसर की उपस्थिति में वहां से बरामद होती है तो स्वीकृति उसके खिलाफ पढ़ी जाएगी। सबसे ज्यादा पुलिस दुरुपयोग करती है सेक्शन 27 का। मर्जी पड़े कि उसका नाम ले ले, और जो है वो गजेटेड अफसर को भी नहीं ले जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत जो है स्वीकृति की कोटि में स्टेट माना गया है, स्टेटमेंट को स्वीकृति की श्रेणी में माना गया है। अगर स्वीकृति गिरफ्तारी के दौरान प्रकट की है और वो विषय वस्तु वहाँ बरामद हो जाती है, मिल जाती है, तो जो है वो स्वीकृतिकर्ता के जो है विरुद्ध साबित की जाएगी। अर्थात सेक्शन 26 भी स्वीकृति कोटि में, 27 भी। सेक्शन 28 में ये कहा गया भय, उत्प्रेरणा और धमकी का भय दूर होने के बाद
सह स्वीकृति ली गई है तो सह स्वीकृति की कोटि में आएगा। सेक्शन 24 में भय उत्प्रेरणा धमकी थी, तत्काल घटना हुई है और किसी को राउंड अप किया, वो तो बात समझ में आ रही। अब या तो मुलजिम जेल में है या बेल पर है, और फिर आकर के कोई अपना स्टेटमेंट देता है कि मैं अपने जुर्म को कबूल करना चाहता हूं, और कबूल कर लेता है और कहता है बाद में कि मैं तो भय में था, उत्प्रेरणा थी, धमकी थी। किस बात की धमकी, किस बात का भय? आप जेल में बैठे हो, किस बात का? तो 28 में भय उत्प्रेरणा धमकी का भय दूर हो चुका है, फिर भी वो कह रहा है दी गई है तो सह स्वीकृति कोटि में आएगा, इसका स्टेटमेंट उसके विरुद्ध पढ़ा जाएगा। कोई भय उत्प्रेरणा और धमकी नहीं है, भय दूर हो चुका है। सेक्शन 29, नशे के दौरान ली गई सह स्वीकृति, गुप्त रखने के बहाने से ली गई सह स्वीकृति की कोटि में आएगा, अर्थात ये सह स्वीकृति मानी जाएगी। कोई व्यक्ति जब किसी व्यक्ति को जो नशा नहीं करता है उसको नशा दिया जाता है, या नशा करता है तो उसको ज़्यादा नशा दिया जाता है, तो अंदर की बात, कोठे वाली बात होठों पे आ जाती है, तो सह स्वीकृति मानी जाएगी। वो ये नहीं कह सकते कि मुझे जो नशा दिया गया, रॉ के अधिकारी है, आईबी के है, सीबीआई के है, इस प्रकार के ऑफिसर्स जेल में जाते हैं, जहाँ तार जुड़े हुए होते हैं, उनके साथ रहते हैं, कई दिन बिताते हैं, फिर उसके स्टेटमेंट लेते हैं, तो वो स्टेटमेंट उसके विरुद्ध पढ़ा जाएगा। गुप्त रहने के बहाना दिया, विश्वास दिलाए, तो भी उसने यदि किया है तो जो है सह स्वीकृति उसके विपरीत मानी जाएगी, पढ़ी जाएगी। सेक्शन 30, सेक्शन 30, वापस ले ली गई सह स्वीकृति का साक्षिक मूल्य क्या है? तो दिल्ली प्रशासन, KR सिंह वर्सेस दिल्ली प्रशासन, इंदिरा गांधी हत्याकांड में जो है सह स्वीकृति की गई थी, और बाद में उन्होंने कह दिया कि मैंने तो भय उत्प्रेरणा और धमकी के अंतर्गत सह स्वीकृति दी थी और वापस ले ली गई, वापस लेता हूं, तो भी सह स्वीकृति मानी गई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वापस लेने से। सह स्वीकृति का साक्षिक मूल्य क्या है? तो 31, सेक्शन 31 कहता है कि कन्फेशन इज ए नॉट कंक्लूसिव, ये सह स्वीकृति निर्णायक नहीं होती। सेक्शन 58 एविडेंस एक्ट कह रहा है स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं। तो क्या सेक्शन 31 और सेक्शन 58 में विरोधाभास है? नहीं। सेक्शन 58 ये कह रहा है कि स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये कोर्ट पर विवेक छोड़ देता है। कोर्ट देखे कि भय उत्प्रेरणा और धमकी के अंतर्गत तो नहीं है, कहीं भूलवश, फ्रॉडवश, अनड्यू इन्फ्लुएंस में तो नहीं है कहीं, स्वीकृति या सह स्वीकृति दोनों पर ये नियम लागू होते हैं। तो कोर्ट बुक मुद्रा देखती है तो कोर्ट को सबूत की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कोर्ट देखती है नहीं, भय उत्प्रेरणा, धमकी या भूल या मिस्टेक या फ्रॉड के अंतर्गत ये सह स्वीकृति आ रही है या स्वीकृति कर रहा है, तो वो कह रहे हैं कि न तो एडमिशन है वो कंक्लूसिव है और न ही कन्फेशन है वो कंक्लूसिव है। सेक्शन 31 ये कह रहा है, न्यायालय पर भार डालता है कि अतिरिक्त साक्ष्यों के द्वारा इसकी संपुष्टि आवश्यक है। तो कोर्ट चाहेगी तो अतिरिक्त साक्ष्य की मांग कर सकती है सह स्वीकृति के बावजूद भी। अब वैल्यू क्या है इसकी? तो 2 सिद्धि की जा सकती है, कोई मनाही नहीं है। कन्फेशन के आधार पर 2 सिद्धि की जा सकती है। सेक्शन 24 में मैं थोड़ा एक भूल गया, भय उत्प्रेरणा और धमकी। उत्प्रेरणा में शारीरिक प्रताड़ना भी हो सकती है, बॉडी टॉर्चर से बचने के लिए वो स्वीकार कर रहा है, या सामाजिक बुराई से बचने के लिए अपराध को कबूल कर रहा है। बाप ने कोई अपराध कारित किया, बेटा कह रहा है ये जुर्म मैंने किया, बाप बाहर रहेगा, बाप प्रतिष्ठित है तो मुझे बचा लेगा और बाप की इज्जत नहीं जाएगी, सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, ये भी उसमें शामिल है। तो ये हुआ सेक्शन 24 से लेकर के 30 और 31, और सेक्शन इसके साथ रीड भी सेक्शन 58।
लॉकडाउन का पालन करें। अभी तक किसी भी प्रकार की कोई सूचना अगली क्लास में प्रमोट करने की नहीं आई है, कोई दिशा निर्देश राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है। गवर्नमेंट आज स्टेबल होने जा रही है और 20 के लगभग संभावना है कि कोई न कोई अपना रास्ता निकलेगा। आगे की क्लासों में एडमिशन या परीक्षा जैसी भी स्थिति होगी, मैं आपको वीडियो के द्वारा ग्रुप में डाल दूंगा और या मैसेज कर दूंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। लगभग 20 तारीख तक आप शांति से अपने घर पर रहे, सुरक्षित रहे, लॉकडाउन के नियमों की पालना करें। खतरनाक मोड पर कोविड चल रहा है और ऐसी परिस्थिति में अपने को चपेट में नहीं आना, बचाव ही उपाय है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जय हिंद, जय भारत।